Hello students, this is भूपेंद्र गहलोत and I welcome you to राष्ट्र डिफेंस अकेडमी। हम आपसे डिस्कस करेंगे अलग अलग क्वेश्चंस, अलग अलग पेपर्स में आने वाले अलग अलग सब्जेक्ट्स के इस चैनल के थ्रू। तो मैं भूपेंद्र गहलोत आपसे डिस्कस करूंगा फिज़िक्स के क्वेश्चंस अलग अलग कंपटीशन में जो आते हैं। तो अभी आप लोग एनडीए की तैयारी अगर कर रहे हैं तो हम बात करेंगे एनडीए के पेपर की। जनरल एबिलिटी टेस्ट, ये आप देखते हैं कि एनडीए में 150 इसमें क्वेश्चन आते हैं। जनरल एबिलिटी टेस्ट में 50 क्वेश्चंस अपने आते हैं उसमें इंग्लिश के, और बाकी जो 100 क्वेश्चंस हैं उसमें जनरल साइंस और जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आते हैं। उसमें से करीब 22-25 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के आते हैं। तो आई विल डिस्कस द क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स। तो हम यहाँ पर 2016 का पेपर डिस्कस करेंगे और हम रैंडमली उसमें से 10 क्वेश्चन सेलेक्ट करके उनको डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, आप इस तरह के वीडियोस देखते रहिए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, और वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, अ रेसिंग कार एक्सेलरेट्स ऑन ए स्ट्रेट रोड फ्रॉम रेस्ट to a speed of 50 meter per second in 25 seconds. Assuming uniform acceleration of the car throughout, the distance covered in this time will be। तो 0 से हो गई स्टार्ट गाड़ी, क्योंकि यहाँ पर रेस्ट बोल रखा है इसने कि रेस्ट से शुरू हुई है, तो अपना u = 0 हम लिख देंगे, और 50 मीटर पर सेकंड स्पीड हो गई तो v = 50 मीटर पर सेकंड हो गई, और टाइम हो गया अपना 25 सेकंड, क्योंकि इसने दे रखा है 25 सेकंड में रेस्ट से 50 मीटर पर सेकंड पर गई है। अब अज्यूमिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन को हम यूनिफॉर्म मान रहे हैं तो एक्सेलरेशन निकालेंगे पहले। तो कितना होगा, v - u/t होता है, तो 50 - 0/25, ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 2 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। तो 2 मीटर पर स्क्वायर सेकंड आपका एक्सेलरेशन आ गया। अब यहाँ पर हमें डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं s से। तो हम यहाँ पर कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, जब हमें टाइम दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है और डिस्टेंस हमें निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी है, तो s = ut + ½ at²। तो अपना s जो है आ गया 0 × 25 + ½ × 2 × 25 का स्क्वायर। तो ये आ गया 0 + ½ को 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 25 का स्क्वायर 625। तो ये आ गया 625 मीटर अपना आंसर। तो इसका आंसर हो गया A। इस क्वेश्चन को हम ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखो ये हमारी हमने ग्राफ बनाया। कैसे बनाया है ग्राफ हमारा बनेगा t और v के बीच में, वेलोसिटी और टाइम के बीच में। टाइम अपना 0 से 25 सेकंड का है, वेलोसिटी 0 से हमारी हो गई 50 मीटर पर सेकंड, 0 से बढ़कर 50 मीटर गई है ये 25 सेकंड में। तो ये अपना क्या बन गया, ट्राइंगल बन गया। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, ½ बेस × हाइट। तो ½ बेस कितना है इसका 25, और हाइट कितनी है 50। तो ये कितना आ गया अपना, ½ 25 × 50, वापस वही 625 मीटर हमारा आंसर आ गया। क्यों, क्योंकि ग्राफ जो बनता है वेलोसिटी और टाइम के बीच में, वो हमें डिस्टेंस को बताता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है अपना, अ मैन वेइंग 70 किलोग्राम इज कमिंग डाउन इन अ लिफ्ट। इफ द केबल ऑफ द लिफ्ट ब्रेक सडनली, द वेट ऑफ द मैन वुड बिकम। तो हमें ये पता है कि जब भी कोई लिफ्ट का तार टूटेगा तो जो बॉडी गिरेगी नीचे, जो भी उसमें बैठा है बंदा, वो जब नीचे गिरेगा तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी वो हो जाएगी, लिफ्ट भी और वो बंदा भी। तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए हमें पता है कि वेटलेसनेस की सिचुएशन हो जाती है, भार विहीन हो जाता है वो जो भी फ्रीली फॉल करता है, मुक्त रूप से जो गिरता है। तो वेट ऑफ द फॉलिंग मैन, द वेट ऑफ द मैन वुड बिकम 0, क्योंकि फ्री फॉलिंग बॉडी का वेट 0 हो जाता है। अ गिवन कंडक्टर कैरिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पियर प्रोड्यूसेस एन अमाउंट ऑफ हीट इक्वल टू 2000 जूल इफ द करंट थ्रू द कंडक्टर इज डबल्ड। डबल कर दें हम करंट को तो कितनी हीट प्रोड्यूस होगी।
अब हमें पता है कि हीट जो होती है प्रोड्यूस वो होती है H इज प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, और I हमारा यहाँ पर है 1, तो H इज प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं H इज इक्वल टू K I स्क्वायर। तो K इंटू 1 स्क्वायर ये अपना है 2000, तो K इंटू जब हमने डबल कर दिया तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4K, तो 4K, K इंटू 1 तो 2000 है, तो 4 इंटू K कितना है 8000 हो जाएगा, तो 8000 जूल अपना आंसर आ जाएगा इससे। तो दिस इज द आंसर, सी इज द आंसर। फिर हम बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। सपोज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेज इज F। दो अपने पास बॉडीज हैं, हर एक का मास मान लो है M, तो M अपने को पता है मास है दोनों का, तो GM अपॉन R स्क्वायर ये अपना होता है फोर्स के बराबर। इसको हम लिख लेते हैं F, इन्होंने दे रखा है क्योंकि उनके बीच का वजन है, इनके बीच का फोर्स है F, तो GMM अपॉन R स्क्वायर हो गया F। इफ ईच मास इज डबल्ड, तो GMM स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, GMM अपॉन R स्क्वायर को हम GM स्क्वायर भी लिख सकते हैं अपॉन R स्क्वायर। तो ये F अपना GM स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर हो गया। तो हमें अगर इस मास को डबल करना है तो क्या होगा, F डैश जो होगा G इंटू 2M इंटू 2M अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि उसने सेपरेशन का डिस्टेंस चेंज नहीं किया है, तो G इंटू 4M स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4GM स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, और GM स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर तो F के बराबर है, तो ये अपना हो गया 4F। सो दिस इज हाउ वी कैन डू दिस क्वेश्चन। अपना जो आंसर आएगा 4F हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा फोर्स। कई बार एक क्वेश्चन ऐसे ही आ जाता है कि फोर्स जो है नया वाला वो कितने गुना होगा, 4 गुना होगा, 1/4 होगा, किस तरह से होगा, तो हम यहाँ पर 4F को आंसर लिख देंगे इस तरह से। अब बॉडी हैज ए फ्री फॉल, पांचवा क्वेश्चन अपना क्या है, अ बॉडी हैज ए फ्री फॉल फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर, 20 मीटर से गिर रही है बॉडी, आफ्टर फॉलिंग ए थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। अब इसको हम अगर चित्र बना के देख लें तो ज़्यादा आसान रहेगा। ऐसे ही गिर रही है, ये यहाँ पर है 20 मीटर है यहाँ से यहाँ तक की हाइट, तो यहाँ तक आ गई है 5 मीटर गिर के। आफ्टर फॉलिंग थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, तो क्या होगा, जब 5 मीटर गिर गई तो बचा कितना, 15 मीटर का डिस्टेंस बचा बस। तो 15 मीटर का जो डिस्टेंस बचा है, तो हमें पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी की ज़्यादा बात कर रहा है, ये दो जो ऑप्शन है इसकी, बाकी में टोटल एनर्जी लिख रखा है, तो हम इससे क्लू लेते हैं और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सोचते हैं। 20 मीटर पे पोटेंशियल एनर्जी होती है हमारी mgh में जब हाइट 20 लिखेंगे और अब हो गई है mg इंटू 15, यानी कि पहले mg इंटू 20 थी, अब mg इंटू 15 हो गई, तो कितनी कम हो गई, 5 mg कम हो गई, 20 mg में से 5 mg कम हो गई, तो 1/4 कम हो गई। और क्या कम हुई है, पोटेंशियल एनर्जी, न कि टोटल एनर्जी, क्योंकि टोटल एनर्जी कहीं नहीं लिखना है अपने को, टोटल एनर्जी कभी कम नहीं होगी, अपने को पता है टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमारा क्या बोलता है कि टोटल एनर्जी विल रिमेन कंजर्व्ड, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकती है, पर वो टोटल एनर्जी जो है कम नहीं होगी ना बढ़ेगी, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकती है। तो यहाँ पर पोटेंशियल काइनेटिक में हो सकती है, काइनेटिक पोटेंशियल में हो सकती है, लेकिन टोटल एनर्जी हमारी सेम रहेगी। छठा क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, अ ग्लास वेसल इज फिल्ड विद वाटर टू द रिम एंड अ लिड इज फिक्स्ड टू इट टाइटली, देन इट इज लेफ्ट इनसाइड अ फ्रीजर फॉर आवर्स, व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू हैपन। एक हमने क्या करा, पानी को भरा एक कांच के बर्तन में और उस पानी से भरे हुए बर्तन को बिल्कुल किनारे तक भर दिया और उस पर ढक्कन लगा दिया टाइट, और उसके बाद उसको फ्रीजर में रख दिया। आप लोग करते हुए घर में काम, फ्रिज में रखते हैं अपन सामान, कई बार हमें जल्दी पानी ठंडा चाहिए, फ्रीजर में रख देते हैं, आइसक्रीम जमाते हैं फ्रीजर में, उसको रख दिया फ्रीजर में, व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू हैपन। अब हम देखते हैं, वैसे भी जनरल लाइफ में हम देखते हैं कि पानी जब हम रखते हैं तो थोड़ा कम रखते हैं, क्यों, क्योंकि हमें ये पता है वाटर शोज एनोमेलस बिहेवियर, और वो बाकी चीज़ें जो होती हैं गर्म होने पर फैलती हैं,
ठंडी होने पर सिकुड़ती हैं। वाटर भी ऐसे ही करता है, लेकिन 0 से 4 डिग्री के बीच में वो अलग बिहेवियर शो करता है। यहाँ पर वो 4 डिग्री से जब नीचे जाएगा पानी, तो ठंडा होने पर वो सिकुड़ने की बजाय फैलेगा। 40 डिग्री है, 30 डिग्री है, 20 डिग्री है टेम्परेचर पानी का, तो वो पानी जो है 40 से या 30 से या 20 से जब 4 डिग्री तक आएगा तब तक तो वो सिकुड़ेगा, लेकिन जैसे ही 4 से नीचे जाएगा तो वो फैलना शुरू होगा। और फैलने से क्या होगा, जब वो बर्तन में उसको जगह मिलेगी तो बर्तन में फैलेगा, अगर जगह नहीं मिलेगी तो वो बर्तन को भी तोड़ देगा। इसलिए द वेसल ब्रेक्स डाउन ड्यू टू एक्सपेंशन एज वाटर फ्रीजेस टू आइस। ये अपना 6th क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन क्या है अपना? 7वां क्वेश्चन है अ सिंपल सर्किट कंटेन्स अ 12 वोल्ट बैटरी एंड अ बल्ब हैविंग 24 ओम रेजिस्टेंस। यहां पर आपको क्या क्या दे रखा है? V दे रखा है और R दे रखा है। When you turn on the switch, the ammeter connected in the circuit would read। तो अपने को I निकालना है, एमीटर का मतलब ही I से होता है, तो अपने को पता है I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो V अपना है 12, R है 24, तो 0.5 अपना आंसर आ गया एम्पियर में। तो ए हम चॉइस आंसर की लगा देंगे। 8वां क्वेश्चन हम पढ़ेंगे 3 रेजिस्टर्स विद मैग्नीट्यूड्स 2, 4 एंड 8 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सिस्टम वुड बी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अपने को पता है 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। जब हमारे पैरेलल में जुड़े होंगे तब ये हमें फॉर्मूला लगाना है। ऑल ऑफ यू नो सीरीज में हमारा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। सिंपली हम उसको जोड़ देते हैं। पैरेलल में जब होता है तो 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यहाँ पर R जो है अपना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो 1 अपॉन 2 है अपना R1, और R2 अपना 4 है तो 1 अपॉन 4, R3 अपना 8 है तो 1 अपॉन 8। तो इनका एलसीएम क्या आ गया? 8 आ गया। 4 प्लस 2 प्लस 1 7 अपॉन 8 आ गया। तो 8 अपॉन 7 अपना R हो जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन R जो आ रहा है वो अपना आ रहा है 7 अपॉन 8, तो R जो हो जाएगा वो अपना हो जाएगा 8 अपॉन 7। यहाँ पर 8 अपॉन 7 कहीं दे नहीं रखा है, इसमें चॉइस में सिर्फ दे रखा है लेस देन 2, मोर देन 2, लेस देन 4, या 4 ओम या 14 ओम। यहाँ पर एक और हम बात आराम से जो क्लिक करनी चाहिए वो ये है कि हम इसको बिना फॉर्मूले अगर सोचें तो हमें पता है कि जब पैरेलल में जब जोड़ते हैं तो स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस से भी कम होता है हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस अपना 2 है, तो हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो 2 से भी कम होगा। अगर यहाँ पर 2 की बजाय स्मॉलेस्ट 1 होता तो 1 से भी कम होता इक्विवेलेंट। जितना जो सबसे छोटा होगा रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपना उससे भी कम होगा। तो अपना जो चॉइस आंसर में आएगा वो ए है अपना आंसर। फॉर्मूले से भी हम ऐसा कर सकते हैं, और बिना फॉर्मूले के हमें कॉन्सेप्ट पता है अगर कि भाई स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस से भी कम होता है तो हम डायरेक्ट हम इसको लिख देंगे। 9th क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अ कंटेनर इज फर्स्ट फिल्ड विद वाटर एंड देन द एंटायर वाटर इज रिप्लेस्ड बाय मर्क्यूरी। Mercury has a density of 13.6 into 10 की पावर 3 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर. If X is the weight of the water and Y is the weight of the mercury. अब यहाँ पर हमें पता है कि डेंसिटी मर्क्यूरी की दे रखी है. ये हमें पता है कि वाटर की जो डेंसिटी है वो 1 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होगी. 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर अपनी वाटर की डेंसिटी है. अब जब वॉल्यूम सेम है, अपने को पता है डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी हम लिखते हैं मास अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम सेम है तो यानी कि डेंसिटी और मास प्रोपोर्शनल हैं. डेंसिटी जो दे रखी है उसी हिसाब से मास होगा, और मास हमें पता है मास के हिसाब से वेट होता है. वेट हमारा mg होता है, तो वेट जितने गुना मास होगा उतने गुना वेट होगा. तो इसलिए, और मास कितने गुना होगा जितने गुना डेंसिटी होगी. तो y जो मर्क्यूरी की डेंसिटी को शो, y जो वेट शो करता है मर्क्यूरी का,
वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? मर्क्यूरी की डेंसिटी के। तो मर्क्यूरी की डेंसिटी कितनी है? 13.6 है, तो 13.6 गुना होगा y का वेट वाटर के वेट से, मर्क्यूरी का वेट वाटर के वेट से 13.6 गुना होगा। कैसे होगा? क्योंकि वेट अपना mg होता है, तो मास जो है वो डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम सेम है। अगर वॉल्यूम अलग होता तो हम ऐसा नहीं लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर मास जो है हमारा डेंसिटी के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि वॉल्यूम सेम है। तो जब डेंसिटी 13.6 गुना है तो मास 13.6 गुना हो गया, और जब मास 13.6 गुना हो गया तो वेट भी 13.6 गुना हो गया। तो ये अपना 9th क्वेश्चन हो गया। लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर इज। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात की थी कि जो वाटर है वो एनोमेलस बिहेवियर करता है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है तो बाकी चीज़ों की जो है वॉल्यूम कम होती जाती है, सिकुड़ती है ना बाकी चीज़ें। जब टेम्परेचर कम होता है तो उनका जब वॉल्यूम कम होता है तो उनकी डेंसिटी बढ़ती है, क्योंकि मास तो वही है, वॉल्यूम कम हो रहा है। लेकिन वाटर में क्या होता है कि बाकी जितना भी टेम्परेचर है 4 के ऊपर का, 5, 10, 15, 20, 50, 70, 80, तो वहाँ से जब वो 4 डिग्री तक कम होता है तो 4 डिग्री तक तो वो सिकुड़ता है, लेकिन 4 डिग्री के बाद वो फैलना शुरू हो जाता है। और इसीलिए आप देखोगे कि बर्फ़ पानी में तैरता है, क्योंकि बर्फ़ पानी से हल्का होता है। क्योंकि हल्का इसलिए होता है क्योंकि वो पानी के फैलने से बना है। पानी जो है सिकुड़ता नहीं है 4 डिग्री के बाद, मतलब जब 4 डिग्री से जाएगा और आगे तक 3, 2, 1, 0 इस तरह से होगा तो वो फैलेगा। तो इस बिहेवियर को हम बोलते हैं एनोमेलस बिहेवियर, और इसीलिए हमारा जो पानी है उसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है 4 डिग्री पर। तो दीज आर द क्वेश्चंस विच वी हैव डिस्कस। तो आपको आगे भी हम इस तरह के वीडियो दिखाते रहेंगे बच्चों। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो देखते रहिए। दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस।